आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुण्य कर्म और नीचे हमने लिखा है पाप कर्म। देखिए, पुण्य कर्मों को हमने सफेद रंग से लिखा है और नीचे पाप कर्मों को हमने काले रंग से ही लिखा है। लेकिन ये एक साधारण सी स्थिति है। लेकिन आज की चर्चा में जो एक मुख्य महत्व है वो शब्द है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है नो डिस्काउंट। देखिए, आजकल त्योहारों का कुछ मौसम सा आ गया है। अक्सर त्योहारों में लोगों की देखिए खाने पीने मौज मस्ती कुछ ऐसी ही स्थितियाँ, विशेष रूप से देखिए मॉल में शॉपिंग की कुछ ऐसी ही स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और इन सभी स्थितियों में अक्सर आप कुछ पाओगे ना कि विज्ञापनों में अक्सर लिखा होता है इतने परसेंट डिस्काउंट। और भारत जैसे देश में तो देखिए पिछले कुछ वर्षों में ये दवाइयों के ऊपर ये जो डिस्काउंट की स्थितियां हैं वो 10%, 15%, 20%, कहीं कहीं देखिए 50-70% भी लिखा होता है। वो तो अलग स्थिति है कि देखिए कुछ आजकल विज्ञापन के कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं, मार्केटिंग के कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं। देखिए, एमआरपी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़े हुए एमआरपी पे एक साधारण मनुष्य का कोई विशेष ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो डिस्काउंट से ही आकर्षित होता है। तो उसी डिस्काउंट शब्द को ही आज हमने अपनी चर्चा में देखिए डिस्काउंट किया है, लिया है। लेकिन हमने देखिए साथ में एक नो शब्द लिखा है और साथ में इन सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ज्ञान में स्थिति है। देखिए, कोई भी स्थिति जो आपको हमें प्रकाशित करती है, ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, तो उस स्थिति विशेष को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। तो इसलिए आज हमने देखिए पुण्य कर्मों के साथ नो डिस्काउंट शब्द लिखा है और इसका संबंध किससे है? पाप कर्मों से, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म इसलिए क्योंकि आज कल युग की स्थितियां हैं। एक साधारण मनुष्य भले ही देखिए भौतिक स्तर पर जितना भी शिक्षित भी होता जाए, लेकिन उसमें क्रमशः यथार्थ ज्ञान होता नहीं है। शास्त्रों का जो क्रमबद्ध तरीके से जो तर्क संगत स्थितियां समझाई गई हैं, उन स्थितियों का मनुष्य कोई अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं लेता। तो ऐसी स्थितियों में कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि यदि हमने देखिए 100 पाप किए हैं और उसके बाद यदि हमने 40 पुण्य कर्म कर दिए हैं, तो वो 40 पुण्य कर्म उस 100 पाप में से कम होकर शुद्ध रूप में वो आपके मारे पाप कर्म कम हो जाएंगे, यानी कि 60 रह जाएंगे। तो उन सभी स्थितियों पर आप हमें ज्ञान पूर्वक थोड़ा चिंतन करना चाहिए। वैसे तो देखिए, जब जब कोई हम प्रकाश करते हैं तो अंधकार दूर होता है। एक साधारण परिस्थितियों में देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां बनती हैं, तो हम उस अंधकार से बचने के लिए, उस अंधकार को भगाने के लिए, दूर करने के लिए हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो प्रकाश भाग जाता है। वहां तक तो देखिए स्थिति कुछ अलग है। लेकिन आज सफेद दृष्टिकोण से हमारी इस ज्ञानमय स्थिति को विषय को समझना चाहिए। देखिए, परमात्मा के यहाँ जो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, जो जो हम पाप कर्म करते हैं और जो जो पुण्य कर्म करते हैं, सर्वप्रथम देखिए पाप और पुण्य कर्म की अलग अलग स्थिति है। जिन कर्मों को शास्त्र आपको हमें एक अनुमति देते हैं, उन कर्मों को विहित कर्म कहा गया। विधि विधान द्वारा धर्मानुसार, यानी कि उन कर्मों को हम कर सकते हैं। राजसी कर्म देखिए एक साधारण पुण्य कर्म है, जिसमें कोई हम दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। लेकिन सात्विक कर्म एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है, जिसमें हम पहले धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, फिर बदले में आपके हमारे भी एक मन में इच्छा होती है कि उसके बदले में मुझे भी सुख मिले। इसलिए सात्विक पुण्य कर्म रजोगुण की तुलना में एक विशेष अच्छे पुण्य कर्म माने गए, और इससे अच्छे तो देखिए निष्काम भाव से पुण्य कर्म माने गए। और इसी बात को आगे ले जाते हुए हम विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को, आत्मा को, यानी कि मायातीत स्थितियां जिनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकृति 1, 10, 100 की स्थिति में हम समझाते हैं।
वो भी सपेश दृष्टिकोण से। देखिए, इन सभी स्थितियों के एक गहरे भावार्थ है कि शास्त्र कहते हैं निषेध कर्म मत करो। प्रकृति के सुखों को यदि भोगना है तो धर्मानुसार विधि विधान द्वारा, जिनको शास्त्र देखिए अनुमति देते हैं कि पहले धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म का अभिप्राय देखिए विधि विधान से है, एक विहित कर्म से है, जिनको शास्त्र आप और हमको अनुमति देते हैं। यानी कि हमने अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए धर्मानुसार कर्म करना है, क्रिया करनी है, लेकिन दूसरों के सुखों में एक बाधा उत्पन्न नहीं करनी, दूसरों के जीवन को अस्त व्यस्त नहीं करना, यानी कि दूसरों को हमने दुख नहीं देना। जब जब आपकी किसी भी क्रिया द्वारा दूसरे को दुख पहुंचता है तो समझ लेना आपका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ गया। अब रजोगुणी पुण्य कर्मों को देखिए एक जीरो की स्थिति से भी आप समझ सकते हो। हालांकि शास्त्रों में देखिए रजोगुण की कहीं भी कोई निंदा नहीं और हम भी निंदा नहीं करते, लेकिन एक ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों पर एक समझाने का प्रयास इसलिए करते क्योंकि रजोगुणी गुण आपका हमारा कोई विशेष कल्याण नहीं करते। भले ही आपको हमें तमोगुण में गिरने से बचाते हैं, लेकिन ये साधारणतः देखिए जीरो की स्थिति होती है। यदि मनुष्य रजोगुण में ही टिका रहता है, घिरा रहता है, तो उसकी संभावना है कि वो तमोगुण में गिरेगा, क्योंकि जब हम आगे नहीं बढ़ते तो उसी स्थान पर हम अधिक समय तक रुक नहीं पाते। और क्योंकि आगे तो देखिए चढ़ाइयाँ हैं, चढ़ाइयों का अभिप्राय क्या है? देखिए रजोगुण 10 की स्थिति है, सत्वगुण 100 की स्थिति। अब 10 से 100 पे देखिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड एक फ्लाईओवर के रूप में बना दिए गए हैं, ताकि आप इन कर्म कांडों को करो तो फिर आप सीधा ही सत्वगुण में पहुंच जाते। इसलिए तो ये देखिए कर्मकांड आपके मेरे जीवन में एक सात्विक स्थिति लाने में योगदान देते हैं। जैसे फ्लाईओवर में कहते हैं ना, अब भारत में देखिए दिल्ली शहर में रिंग रोड पे कितने ही फ्लाईओवर बन चुके हैं। ये आपका हमारा रास्ता कम करते हैं, समय बचाते हैं। ठीक इसी तरह ये कर्मकांड भी आपको में रजोगुण से सत्वगुण में ले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। अब सत्वगुण में पहुंचकर भी आपका हमारे देखिए भले ही सपेश दृष्टिकोण से तो कल्याणकारी स्थितियां हैं, पुण्य कर्म होने लगते हैं, लेकिन वहां आपको में टिकना होता है। टिकने का मतलब रुकना होता है, ताकि हम 100 से आगे बढ़े। आगे क्या है? परमात्मा। देखिए हम शुद्ध सत्वगुण को परमात्मा से जोड़ते हैं, वो 1000 की स्थिति है। अब 100 और 1000 की तो देखिए एक लंबी दूरी है, उसी को ही आप साधना भी समझ सकते हो। देखिए मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को रंगों से भी दर्शाता हूँ, और इन रंगों को ही कुछ अंकों द्वारा भी कुछ ऐसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जबकि देखिए शास्त्रों में इन सभी रंगों की स्थितियों को या अंकों की स्थितियों को इस प्रकार से कुछ समझाया नहीं गया। देखिए ये तो हम अपने सरल तरीकों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां बना लेते हैं। हम तो देखिए कुछ तालिकाएं भी बना लेते हैं। ये सब परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ ऐसी ऐसी शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा, कुछ आकृतियों की चिन्हों द्वारा परमात्मा जैसे जैसे मुझे एक ज्ञान देते हैं, कुछ शब्दों द्वारा बोध करवाते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां हम अपनी चर्चाओं में रखने का प्रयास करते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि प्रकृति के 3 गुणों की कर्मबद्ध स्थितियों का आपको में ज्ञान हो, क्योंकि स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि इससे बारीक ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान या विशेष ज्ञान कोई और है ही नहीं। इसलिए इस ज्ञान विज्ञान को आपको कर्मबद्ध तरीके से समझना चाहिए। जब तक इन 3 गुणों का कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं आता, देखिए हमारी तो लगभग जो अब 2000 के आसपास जो वीडियो होने जा रही हैं, इन सभी 2000 की वीडियो में देखिए इन 3 गुणों की भरपूर चर्चा होती है। और इन 3 गुणों से ही आपके बारे देखिए 3 शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। एक भौतिक स्तर पर जो मनुष्य अधिक जीता है
वो अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। उसे अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं है। और मेरे संज्ञान में तो ऐसे कितने ही मनुष्य हैं, और मैं समझता हूँ 90% से अधिक मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए, आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग होता है, तो उस रोग को दूर करने के लिए हम उस कारण पर एक ध्यान देते हैं, और उसी कारण की स्थिति को परखने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी तो देखिए विभिन्न परीक्षणों द्वारा, आजकल तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, बहुत ही सूक्ष्म स्तर के यंत्र आ गए हैं। उन यंत्रों द्वारा आपके हमारे खून का कुछ बूंदों द्वारा कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, उस पर कुछ विश्लेषण किया जाता है, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा वो कुछ रिपोर्ट के पढ़ने से कुछ निर्णय पे पहुंचते हैं कि आपको ये रोग है, ये दवाई खाने से वो रोग को दूर किया जाता है। रोग क्या है? देखिए, उस रोग के कारण को जब तक एक डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं होता, तो फिर उस रोग के जो लक्षण है वो स्थूल शरीर के स्तर पर दिखते हैं। इसी तरह आपका हमारे देखिए कारण शरीर भी एक मूल कारण है। जब तक ये कारण शरीर बना रहेगा, कारण शरीर का अभिप्राय देखिए कर्माशय से है, संस्कार से है। प्रकृति के 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, उस संग का जो रंग है, वो रंग आपका हमारा कारण शरीर में चढ़ता है। वो चढ़ा हुआ रंग ही आपका हमारा एक कारण शरीर की स्थिति है, कर्माशय है, संस्कार है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना भी कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ उसके संस्कार बनते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझता नहीं है, और अपने चिंतन में कभी कभी हम जो कुसंग की स्थितियां ले आते हैं, ये कुसंग से आपके हमारे विचार बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ते हैं। फिर ये बिगड़े हुए संस्कार, यानी कि मानसिक चिंतन द्वारा हम जब जब कुसंग करते हैं, तो आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते हैं। और जब जब हम पाप कर्म करते हैं, तब भी आपके हमारे कर्माशय भी बिगड़ते हैं और संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो ये बिगड़े हुए संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बार बार बुरे विचार लाते हैं, फुरने जगाते हैं। और फिर ये बुरे फुरने, बुरे विचार जब तूफानी वेग से आते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि नाक, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा के स्तर पर ये 5 भोग विषयों का भोग करवाते हैं। और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा फिर ये पाप कर्म अधिक करवाते हैं। और ये कर्मेंद्रियां के हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। देखिए, ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में उस तूफानी वेगों का शिकार हो जाती है, तो फिर मनुष्य को मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई विचारणीय स्थितियां नहीं बनती। ये जो समाज में आप बलात्कार जैसी स्थितियां देखते हो, हत्या जैसी स्थितियां देखते हो, और आजकल तो देखिए सड़कों पे भी ये रोड रेज जैसी जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इन सभी स्थितियों के पीछे वो बने हुए बुरे संस्कार हैं, जो बुरे पाप कर्मों से भी बनते हैं, और मन बुद्धि के स्तर पर जो हम बुरा चिंतन करते रहते हैं, उनके फलस्वरूप आपके मन संस्कार बिगड़ते जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। देखिए, जब मनुष्य चिंतन करता है और उसको बोध होने लगता है कि मेरा तो कर्माशय बहुत अधिक बिगड़ गया है, पाप कर्म अधिक हो गए हैं, तब ऐसी स्थितियों में कभी कभी मनुष्य देखिए कुछ ऐसे स्थानों पर भी पहुंच जाता है जो उसको पुण्य कर्म करने की एक प्रेरणा देते हैं। देखिए, पुण्य कर्म करना तो एक अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे समाज की ऐसे कुछ लोग हैं जो समझाते हैं कि पुण्य कर्म करो, आपके पाप कर्मों का नाश होगा। देखिए, पुण्य कर्म करना एक अच्छी बात है, लेकिन इन पुण्य कर्मों को भी देखिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। अक्सर जिनके देखिए बुरे संस्कार बने होते हैं उन किए गए पाप कर्मों के, ऐसे मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा नहीं होती। जब श्रद्धा का अभाव होता है तो पुण्य कर्म होते हुए ही दिखाई देते हैं, तो मन के भीतर अंतःकरण में कोई नए शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब नए शुभ संस्कार बन नहीं पाते, तो फिर जो नए पुण्य कर्म है
वो उतना अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते, क्योंकि प्रभाव आता है संस्कारों के तब्दील होने से। लेकिन श्रद्धा के अभाव में मात्र एक अच्छा कर्माशय ही बनता है, उसका कर्माशय तो बनेगा, लेकिन फिर ऐसी स्थितियों में वो पुण्य कर्मों के अच्छे संस्कार बन नहीं पाते। जब अच्छे नए संस्कार बनते नहीं हैं, तो फिर वो पहले के जो बुरे पाप कर्म जो आपने किए थे, उनके तो बुरे संस्कार पहले से ही मौजूद है। वो मौजूद संस्कार, बुरे संस्कार, फिर जब जब वो जो पहले के किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम लेके आते हैं, तो फिर उनके प्रभाव को हम कमजोर कर नहीं सकते। यदि हमने देखिए श्रद्धापूर्वक पुण्य कर्म किए हैं, या अपने आने वाले समय में हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं, परोपकार के कार्यों में एक विशेष प्रकार की निष्कामता ले आते हैं, तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। भूतकाल में किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप, आत्मग्लानि होने लगती है। इन स्थितियों में आपके बड़े नए शुभ संस्कार बनते हैं। इन बने हुए नए शुभ संस्कारों के फल जो पहले के पाप कर्मों के बुरे संस्कार बने थे, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। अब 10% कमजोर हो गए, 20% कमजोर हो गए, तो जो पहले के किए गए पाप कर्म आएंगे, वो आपको हमें 100% तंग नहीं करेंगे। वो फिर आपको 15, 20, 25% जितने अनुपात में हमने अपने वो बुरे संस्कार कमजोर किए थे, उतने अनुपात में देखिए उन पाप कर्मों का जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना, कि देखिए पाप कर्मों का जो एक फल है वो नमक के समान है। अब नया प्रसाद आप यदि एक शहद के समान करते हो, अब देखिए 1 गिलास पानी में 3 चम्मच यदि प्रारब्ध रूप में पाप कर्मों का एक फल आ गया है, अब वो तो 3 चम्मच नमक का पानी उस गिलास में हैगा, 3 चम्मच नमक। अब यदि आप नए प्रसाद इतने अच्छे करते हो कि उन किए गए पुण्य कर्मों का शुभ संस्कार बनता है, उन शुभ संस्कारों को आप शहद का नाम दे सकते हो। वो शहद आप 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 5 चम्मच डालो, आप 10-20 चम्मच डालो, तो वो नमक का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए ये एक तर्क संगत स्थिति है। कर्म के प्रभाव को आप कम कर सकते हो, लेकिन कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए कर्म तो वो बीज हैं जो नष्ट नहीं होते, या छोड़े गए तीर हैं जो एक बार छोड़ दिया तो फिर वापस नहीं आप ले सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपके हमारे शुभ संस्कार भी बने, फिर शुभ संस्कारों से आपके हमारे एक नए शुभ कर्म होने लगे, पाप कर्मों से हम बचने लगे। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के अधिकांश पाप कर्म तो देखिए दूसरों को देखा देखी ही ऐसे ही होने लगते हैं। अब देखिए ना, मांसाहार भोजन का सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कानूनी स्थितियों में भी किसी कोई दंडनीय अपराध नहीं, और शास्त्र तो बार बार मना करते हैं मांसाहार भोजन का सेवन मत करो। ये जो कलयुग की स्थिति है हिंसा की, ये भी तो देखिए, चाहे आप स्वयं पशु पक्षियों की हत्या नहीं भी करते, लेकिन फिर भी खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है, बनाने वाले को भी लगता है, मारने वाले को भी लगता है, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि वितरण करने वाले को भी लगता है। देखिए आजकल कुछ ऐसी ही स्थितियों में जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, चाहे वो बनाने में, वितरण करने में, सबको ही देखिए कहीं ना कहीं उसका दोष लगता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं। देखिए कर्म की बारीकियां बहुत ही सूक्ष्म हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समझाते हैं कि अच्छे से अच्छा बुद्धिमान मनुष्य इन कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता। तो फिर राजसी मनुष्य की तो पहले ही देखिए धुंधली बुद्धि होती है, और जो तामसी बुद्धि वाले हैं उनको तो देखिए इन बातों को कोई ज्ञान ही नहीं है, उनके लिए तो ये साधारण परिस्थिति है। आज देखिए आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं, ये चोर, दंगा फसादी, ये ऐसी ऐसी स्थितियों के लोग देखिए, इनको कोई विशेष बोध ही नहीं है कि वो एक एक दिन में कितने हजारों लाखों करोड़ों पाप कर्म कर रहे हैं। देखिए कभी कभी आपका हमारा एक पाप 100 लोगों को प्रभावित करता है, तो फिर वो 100 पाप गिने जाते हैं। अब कोई आपका कर्म
लाख लोगों को प्रभावित करता है, तो वो एक ही क्षण में आपके 1 लाख पाप हो जाते हैं। आज देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां हैं, कितनी भयानक स्थितियां हैं, वातावरण भी दूषित हो रहा है, कितने लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। उन स्थितियों के फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से पूरा संसार प्रभावित हो रहा है। ये सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। इसीलिए देखिए आज हमने नो डिस्काउंट का एक सहारा लेते हुए कुछ ज्ञानमय स्थितियों पर कुछ एक विशेष प्रकाश में डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए आज की वीडियो बनाने का मुख्य लक्ष्य यही है कि आपका ज्ञान बढ़े। ऐसा नहीं कि हमें कोई पुण्य कर्म करने से कोई रोकने की सलाह दी जा रही है। देखिए पुण्य कर्म सदा ही आपका हमारा कल्याण करते हैं, केवल पाप कर्म ही आपका हमारा पतन करते हैं, अधोगति की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, ज्ञान की स्थितियाँ शास्त्रों से संबंधित तथ्यों को हम क्रमबद्ध तरीके से रखने का एक प्रयास करते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें ताकि सात्विक स्थिति मजबूत हो, ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों का यथार्थ ज्ञान हो। देखिए जब जब आपकी किसी भी क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा होगी वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। कभी कभी देखिए हम बच्चों को सुधारने के लिए उनको कष्ट भी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई माता पिता का कर्माशय नहीं बनता, कोई पाप कर्मों का, क्योंकि हम उनके सुधार के लिए कर रहे हैं। परमात्मा भी देखिए जब जब हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं तो आप हमें पुनः मनुष्य जोनि नहीं मिलती, नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। हम नीचे की जोनियों में परमात्मा क्योंकि एक परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रम से अचेत ही रखा है ताकि उनको पीड़ा ना हो, दुखों का बोध ना हो। जैसे जैसे उनके पाप कर्म घटते घटते वो पुण्य कर्मों के बराबर आए थे, चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरबों, कब तक नीचे की जोनियों में देखिए जन्म लेना पड़ेगा, ये तो पाप कर्मों के अनुपात पर निर्भर करता है। लेकिन जब तक आप किसी के देखिए 90% पाप कर्म थे, 10% पुण्य कर्म थे, तो वो 90% के पाप कर्म घटते 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 हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी भी जोनियों में जब तक वो पुण्य कर्म के बराबर यानी कि पाप कर्म घट घट के 10% पे नहीं आएंगे तब तक मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए अपने कर्मों में सुधार तो लाना ही है, फिर आपको हमें साधना आरंभ करनी है ताकि हम ये कर्म फल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए निष्काम भाव से कर्म करें, कर्म योग में स्थित हों, फिर ज्ञान योग भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करें, मायातीत की स्थिति में पहुँचाएं ताकि ये जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाएं। तो देखिए ये सब कर्मबद्ध स्थितियाँ हैं। जैसे कोई बच्चा नर्सरी कक्षा में है, फिर पहली दूसरी पाँचवीं 10वीं 12वीं कॉलेज में, देखिए कोई नर्सरी कक्षा से ही कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होता। ये सभी स्थितियाँ आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और अपने कर्मों में भी सुधार लाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि आपकी हमारी साधना आरंभ हो, फिर साधना में गति लानी है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और हमारी जो एक नई प्लेलिस्ट आई है प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके छोटे प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।